हेलो गाइस, मैं हूं देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। समय के साथ पड़ोसी कैसे बदल जाते हैं। पहले चीनी मांगने आते थे, अब चार्जर मांगने आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक अलार्म क्लॉक लेके। तो बेसिकली आज के ज़माने में अलार्म क्लॉक जो है बहुत ही कम जन यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके सब फ़ोन में ही टाइम देख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी भी हैं जो लोग अलार्म क्लॉक को यूज़ करते हैं, और या तो वो स्टडी टेबल में वो सजाने के लिए ही करे, या अगर सोचे कि आप मोबाइल से अपना ध्यान को हटाना चाह रहे हैं और आप अपने स्टडी पे फोकस करना चाह रहे हैं, या सुबह में उठना चाहते हैं वो भी बिना फ़ोन को देखे, या कुछ सोचे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको भी पढ़ाई में फोकस करना है, तो ये सब कारण के लिए कोई अलार्म क्लॉक कभी भी खरीदता है। तो इसीलिए मैंने एक अलार्म क्लॉक लिया है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इसके अंदर के कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये जो है एक ग्लास फिनिश वाला अलार्म क्लॉक है, जो कि सामने जो फ्रंट साइड है वो ग्लास से बना हुआ है। तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है एक केबल, और साथ में है यहाँ पर हमारा जो मेन जो एक्चुअल डिवाइस है, और एक यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल को हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी देख के रखा गया है। तो ये है एक प्रमोशन ऑफ़र। तो ये प्रमोशन के लिए सब ऑफ़र वगैरह देते रहते हैं, एक कैशबैक के लिए। और ओके, बहुत कुछ फ्री का चीज़ जो भी होता है सब उठा लेना चाहिए दोस्तों। जब भी कोई फ्री का चीज़ मिले कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक पिन जैसा एक चार्जिंग के लिए केबल। तो मुझे लगता तो नहीं है ये चार्जिंग के लिए कुछ वैसे बना हुआ है। तो इसको बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है एक DC 5 वोल्ट का चार्जिंग का केबल, और यहाँ पर DC 5 वोल्ट का पोर्ट, और साथ ही में यहाँ पर एक बैटरी का केस है। तो ऑब्वियसली ये बैटरी से चलता होगा। यहाँ पर है 3 बैटरी, जो कि है AAA के 3 बैटरी यहाँ पर लगते हैं। और साथ ही में इसमें मेमोरी यूनिट है, जिससे कि अगर आप बैटरी को अगर आप डालें तो इससे आपका क्या होगा कि जो आपका घड़ी का जो मेमोरी है, जो घड़ी का टाइम है, वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें बैटरी नहीं डालते हैं तो ये कांस्टेंट या परमानेंट नहीं रहेगा, ये टेम्पररी रहेगा। तो अगर आप इसको चार्जर से लगाते हैं तो फिर आपको इसमें क्या होगा कि आपको ये टाइम तब तक दिखेगा तब तक जब तक चार्जर लगा हुआ है। और जिस टाइम पर आप इसके चार्जर के स्विच को आप पॉइंट को ऑफ कर देंगे, उस टाइम ये बाकी सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो उसके पहले एक और काम जो मैं बहुत देर से करने का सोच रहा हूँ, वो है कि इस पन्ने को निकालने का, पन्ना जाए बाहर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, और आपको भी लाइट बल्ब दिख रहा होगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर घड़ी हमारा किस तरह से चालू है, और यहाँ पर इसके ब्राइटनेस के 2 मोड है, जो कि है लो है और अप है। तो अगर आपको अच्छी तरीके से यहाँ से दिख रहा होगा तो अभी ब्राइटनेस फुल में दिया हुआ है, और आप बहुत सारे लाइट में भी इसको देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट बात है, सबसे अच्छी बात तो मुझे इस अलार्म क्लॉक की ये लगी कि आपको इसमें आपको इसमें कोई ट्यूटोरियल ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसका टाइम को सेट करना, बहुत ही आसान है। आपको कोई चीज़ का मदद नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 5 बटन है। तो कि यहाँ पर आपको सारा बटन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि डाउन, अप, फिर स्नूज, ये लाइट के लिए, और यहाँ पर मोड का बटन मिलेगा, और अलार्म के लिए बटन मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अलार्म के लिए तो अलार्म बजने का, और अप डाउन है वो है टाइम को सेट करने के लिए। सोचिए कि अगर मैंने इस स्नूज को, ये लाइट को दबाया तो ये लाइट जैसे ऑन हुआ, और साथ में अब आप ये करेंगे कि मोड को लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका देखिए ये फ्लैश करना स्टार्ट हो गया है। फ्लैश करना स्टार्ट होने के बाद अगर आप ये अप डाउन को प्रेस करते हैं तो देखिएगा कि ये अप डाउन ये आपका अपने हिसाब से टाइम को चेंज कर सकते हैं। फिर से आप दोबारा मोड को चेंज कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आप डेट का सेटिंग्स है, जो कि अभी हम 2020 कर रखे हैं, और साथ में यहाँ पर है डेट का, टाइम का, ये सब का सेटिंग है। तो काफ़ी आसान सा जैसे कि आपने देखा। और अगर आप
अब बात करते हैं कि किस तरह से इसका ब्राइटनेस को हाई लो करें। तो उसके लिए हमारे पास ये है अप और डाउन का बटन। तो अगर आप डाउन करते हैं तो जैसे कि लाइट डिम हो गया, और जब आप मोड अप करते हैं, अप बटन को दबाते हैं, यहाँ पर जो बटन है अप नाम से, उस बटन को दबाने से आपका ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा, इसका मैक्सिमम पावर हो जाता है। अब डाउन बटन से क्या होता है, डाउन बटन का भी मैं आपको काम दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं मोड में। तो अगर आप यहाँ पर मोड में अगर आप देख पा रहे हैं, तो मोड में सबसे पहले आपको डेट और टाइम देखने को मिलेगा, और साथ ही में इस घड़ी में स्पेशल फीचर है कि आप इसमें जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। और उसके बाद अब आपको बताता हूँ कि ये डाउन का बटन क्या काम करता है। तो ये जो डाउन का बटन है, इससे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं इसके जो टेम्परेचर है उसको। और साथ ही में इसमें एक और फंक्शन है जो सब आजकल के मोबाइल है वो सब में देखने को मिलता है, जो कि है नाइट लाइट। तो जैसे कि जब ऐसा होता है कि आप शेड्यूल करके रखते हैं, और जब आपका रात का टाइम होता है, मतलब जो आपका स्पेसिफिक टाइम होता है, सोचिए कि आप उसको 7 बजे या 6 बजे सेट करके रखें हैं, तो 6 बजे के बाद आपका फ़ोन डिम हो जाता है, या 6 बजे के बाद आपका फ़ोन डार्क मोड में चले जाता है, और सुबह में टाइम लाइट मोड में रहता है। तो इस तरह का भी आपके फ़ोन में जिस तरह से होता है, इसमें भी उस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए हम मोड बटन को दबाना पड़ेगा 4 बार, जब तक कि आपको यहाँ पर ऑन ऑफ का एक बटन ना मिले, और उसके बाद ये अप के बटन से आप इसको अप डाउन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको सेट करना चाहें, तो फिर जो ऑन पोजीशन में क्या करना पड़ता है कि आपको लॉन्ग प्रेस करना है मोड को, और उसके बाद आप अपना स्पेसिफिक टाइम को चूज़ कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे कि आपको अभी मोड दिख रहा है, और साथ में ये मिनट्स का है, और ये है सुबह का टाइम कि सुबह कितने बजे ये फिर से वापस से ये अपने नॉर्मल हाई पावर मोड में चले जाएगा। बहुत ही सिंपल सेटिंग है। अब बात करता हूँ अलार्म का। तो क्या ये नींद से उठाती है? तो हाँ, मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे तो ये अलार्म क्लॉक काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसका जो अलार्म है वो काफ़ी अच्छी तरीके का है। जैसे कि वो एक स्टेप वाइज बीट पे वो बढ़ता है कि वो लो से धीरे धीरे बीप 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 करता होगा, और लास्ट के तरफ वो फास्ट हो जाता है, और इसीलिए आप सुबह में उठ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक और बात की, कि इसमें अलार्म में ये भी दिया हुआ है कि आपका स्नूज़ का बटन, तो आप इसको 1 घंटा तक स्नूज़ कर सकते हैं। आप 60 मिनट में आप कभी भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं स्नूज़ का। तो अलार्म कैसे लगाए? तो अलार्म लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अलार्म पे दबाना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, फिर से मोड। जब आप देखेंगे कि ये बीप करने लग गया है, तब आप इसको अप डाउन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 12 आवर और 24 आवर, आप किस तरह का टाइम चाहिए, आप उस तरह से आपको ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टाइम में आपको अलार्म चाहिए और किस डेट में। तो ये डेट सेटिंग्स में भी ऐसा ही आता है। तो उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर ले, तो फिर यहाँ पर आपका ये बीप होने लग जाएगा कि आपका कौन सा टाइम में आएगा, और ये किस टाइम में आपको उठना है। तो ये आप अप डाउन करके आप इसके अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी PM लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली अभी रात के लिए सेट किया गया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहेंगे कि सुबह के लिए, तो फिर जब आप सुबह करेंगे तो ये AM जो है ये होगा, ये चला जाएगा, और उसके बाद आप इसको ये कर सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके कुछ और भी बातें बता देता हूँ। तो ये जो अलार्म क्लॉक है, इसमें जो आपका डे सेट कर सकते हैं, जिस तरह से कि आपको कब से कब अलार्म चाहिए। तो जैसे कि अगर फ्राइडे तक आपको, मंडे से फ्राइडे तक अलार्म चाहिए, तो 1 to 5 का सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में आप 1 to 6 और 1 to 7 भी यूज़ कर सकते हैं। या कि अगर आप फुल टाइम संडे भी शिफ्ट करते हो, तो फिर आपको ये संडे भी उठा देगा। और एक बात इसका है कि ये हमेशा ऑन नहीं रहता। जैसे कि अगर आप इसको बैटरी में यूज़ करते हैं, तो ये ऑल टाइम ऑन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इसको चार्जिंग पॉइंट पे यूज़ करते हैं, तो फिर ये मतलब कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है, और आपको इसको छूना नहीं पड़ेगा बार बार। इसके अलार्म का जो टाइम है, वो टाइम को देखने के लिए आपको बार बार इसको बटन नहीं दबाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप बैटरी में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसमें 15 सेकेंड स्क्रीन ऑफ हो जाता है, लेकिन इसका जो मेमोरी है वो वैसा ही रहता है। और जब आप नेक्स्ट टाइम इसको ऑन करते हैं, तो वो सेम टाइप का टाइम दिखा।
तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए तो अभी पावर का सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अलार्म सुबह में इसी तरह से ऑन होता है और इसी तरह से बजता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसका लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और साथ में देखिए कि किस तरह से ये जंप करता है और साथ में इसका स्पीड जो है वो भी बढ़ता है। तो आपको अलार्म को बंद करने के लिए आप इसमें कोई भी बटन को दबा सकते हैं और ये अलार्म बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको चाहते हैं कि स्नूज़ करना, तो फिर आप इसको मिडिल वाला बटन दबाना है और बस आपका ये अलार्म स्नूज़ हो जाएगा आपके अगले 5 मिनट 10 मिनट या जब भी टाइम आप चाहे। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।